एक दुखद खबर का ना सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री को बल्कि पूरे देश को कल सामना करना पड़ा जब यह खबर आई कि महज 34 वर्षीय एक सक्सेसफुल सफल सितारा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का उसने वो मृत पाया गया है अपने अपार्टमेंट में। और खुदकुशी की खबरें आई हैं जिसमें फिलहाल अभी ये बात सामने आ रही है कि कोई सुसाइड नोट नहीं पाया गया है उनके घर से और इसकी वजह फिलहाल हैंगिंग ही नजर आ रही है। बिल्कुल, लेकिन एक बेहद दुखद खबर ये इसलिए भी है क्योंकि सब कुछ देखने से ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक चल रहा है, उनका करियर बहुत बेहतरीन चल रहा था। लेकिन बॉलीवुड के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका है। सिर्फ 1.5 महीने में तीसरे अभिनेता को बॉलीवुड ने खोया है। इरफान खान, ऋषि कपूर के बाद अब सुशांत सिंह राजपूत। और कल ये दुखद खबर आई जब दोपहर के आसपास पता लगा कि वो अपने घर में उनका शव जो है वो अपने कमरे में मिला और उसके बाद दरवाज़ा खोला गया दूसरी चाबी मंगवाकर और उसके बाद जब अंदर गए तो सुशांत फांसी के फंदे से लटके मिले। और पहली नज़र में पुलिस ने इसे खुदकुशी का मामला बताया है और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें भी हैंगिंग की बात जो है वही फिलहाल सामने आई है, लेकिन कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। इसके अलावा जो उनके करीबी हैं फिलहाल सबका यही निकल कर आ रही है बात कि कुछ दिनों से वो कुछ परेशान चल रहे थे, वो कुछ डिप्रेशन में चल रहे थे, लेकिन अभी भी साफ कुछ भी उनकी मौत को लेकर तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। शायद शशांक कभी हो भी ना पाए क्योंकि अब ये जो राज है कि क्या कुछ उनके साथ चल रहा था, क्या कुछ वो झेल रहे थे, भीतर क्या कुछ था, वो शायद हमेशा एक सस्पेंस रह जाएगा। बिल्कुल, एक बात लेकिन उनको लेकर जो सामने आती रही कि क्लिनिकल डिप्रेशन का वो शिकार थे पिछले 6 महीने से। लेकिन एक चीज ये भी समझनी होगी कि डिप्रेशन एक बीमारी है जिसको शायद भारत में इस तरीके से नहीं देखा जाता। मुझे याद है कुछ वर्ष पहले दीपिका पादुकोण ने खुलकर, और अब उनकी एक संस्था भी, अगर मैं गलत नहीं हूं, जो इसमें हेल्प करती है कि डिप्रेशन के जो मरीज हैं वो सामने खुलकर आ सके। क्योंकि, और ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिनसे भी कल एनडीटीवी की बात हुई, जहां जहां भी उनके जो मित्र हैं या एक्टर्स हैं जो पिछले कुछ महीनों में जिन्होंने उनसे मुलाकात की, उन्होंने उन्हें हमेशा की तरह पाया और जिंदा दिल पाया। इस वजह से कभी किसी को कोई शक नहीं हुआ, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है। अभी फिलहाल जांच जारी है। मुंबई पुलिस क्या कह रही है वो सुन लेते हैं। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत जो है अपेरेंटली अभी उन्होंने सुसाइड कमिट किया है, ये जानकारी मिली है। आगे अभी अपेरेंट जो रीजन है जो स्पॉट पे पता चला है हैंगिंग की वजह हो सकती है, लेकिन पीएम के बाद जो डॉक्टर का ओपिनियन आएगा उसी के बाद में क्लियर कट कॉज ऑफ डेथ पुलिस बता पाएगी और बाकी की जांच जो है पुलिस इसमें कर रही है। फिलहाल तो अभी सस्पिशियस कुछ अभी तक हमें मिला नहीं है। तो ये मुंबई पुलिस का कहना था कि फिलहाल अभी ऐसी कोई चीज नहीं मिली है जिससे कुछ साबित हो पाए, लेकिन हैंगिंग की बात सामने है। सुनील सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए मुंबई से हमारे साथ। सुनील, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो क्या कुछ कह रही है, क्या डिटेल्स निकल कर आया है और इस वक्त सुशांत के अंतिम संस्कार को लेकर भी क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, सुशांत सिंह राजपूत का शव जो है वो दोपहर 3:30 बजे के करीब कूपर अस्पताल ले जाया गया था और वहाँ से रात में 11 बजे के करीब उनके शव का पोस्टमार्टम हुआ है, डॉक्टर ने किया है। जो सूत्रों से अब तक जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि प्राथमिक तौर पर उनकी मौत की वजह हैंगिंग है, यानी कि फंदे से लटकने से ही उनकी मौत हुई है। लेकिन क्या उन्हें कोई किसी तरह का कुछ और भी कुछ हुआ था या फिर कुछ और किस तरह की कुछ बात हो सकती है, क्या आशंका है, क्या इस सब का निराधार करने के लिए या उसे समझने के लिए जो बिसरा है और कुछ और महत्वपूर्ण अंग जो है वो फॉरेंसिक लैब में भेजे गए हैं, कलिना लैब में भेज दिया गया है। उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही अंतिम जो निर्णय होगा वो होगा। हाँ, लेकिन ये तो साफ हो गया कि उनकी मौत हैंगिंग की वजह से हुई है, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है वो पुलिस करेगी। अभी लोगों का बयान लिया जा रहा है, जो घर में थे सभी का, उस दौरान जो रसोइया था, हाउसकीपिंग वाला नौकर था, बाकी जो दोस्त थे, सभी का बयान लिया गया है और भी लोगों का बयान लेकर उनके फ़ोन को खंगाल के उनके लैपटॉप को देकर एक फाइनल रिपोर्ट ली जाएगी। लेकिन फिलहाल फौरी तौर पर हम कह सकते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी ये साफ हो गया है कि उनकी मौत जो है वो हैंगिंग की वजह से हुई है, यानी कि फंदे से लटकने की वजह से हुई है। शव अभी भी कूपर के मॉर्ग में ही रखा हुआ है। लगभग 8 बजे के बाद, यानी कि अभी कुछ देर बाद शायद घर वाले आएँ और फिर वो शव को ले जाएं और फिर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सुनील, एक छोटा सा सवाल आपसे और है कि ये एक प्रतिक्रियाएं आ रही थी, क्लिनिकल डिप्रेशन की उनकी बात हो रही थी कि पिछले 6 महीने से वो डिप्रेशन में थे, और फिर जब बातें हुई कुछ एक्टर्स से, कुछ जो उनके मित्र थे,
कभी उन्होंने पाया नहीं उन्हें कि उनकी जिंदा दिली में कोई कमी थी, वो हमेशा मुस्कुराते हंसते खेलते पाए गए। ऐसे में क्या कहीं ना कहीं क्लिनिकल डिप्रेशन को लेकर, हम अभी इसको पुष्टि के साथ नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी सिर्फ ये सवाल एक ओवरऑल जनरल सेंस में कि उसको लेकर क्या अभी भी जानकारी का अभाव है, लोग उसको एक बीमारी नहीं मानते हैं? देखिए, अभी तक जो भी बातें हुई हैं या लोगों से जो जानकारियां मिल रही हैं, उनके दोस्तों से, करीबियों से, और जो उनकी स्थिति भी थी, अगर हम फिल्म इंडस्ट्री में देखें तो बहुत कुछ ऐसी नहीं थी कि लोग उनके बारे में ज़्यादा सोचें या चिंता करें कि ये कुछ आर्थिक दृष्टि का भी कोई ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये बात जरूर आया है कि उनके घर से जो कुछ प्रिस्क्रिप्शन मिला है, कुछ दवाइयाँ मिली है, वो साबित बता रही हैं कि डिप्रेशन के वो शिकार चल रहे थे, और 4 या 6 महीने पहले उन्होंने डॉक्टर से कंसल्ट भी किया था उस संबंध में। उस डॉक्टर को भी कल पुलिस ने संपर्क किया, शायद उनका भी बयान लिया जाएगा और तब बहुत कुछ विस्तार में पता चल पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि वो डिप्रेशन में थे। हाँ, ये बात जरूर है कि जैसा कि आपने कहा कि अभी हमारा समाज या हमें उतनी जागरूकता नहीं आई है डिप्रेशन को लेकर, और उसको हम उतना उस तरह की बहुत महत्वपूर्ण अहम बीमारी के तौर पर नहीं देखते हैं, इसीलिए लोग उसे कुछ अलग अंदाज में ले लेते हैं। लेकिन अभी तक की जो प्राथमिक जांच है, पूछताछ है, उसमें वजह से आ रही है वो डिप्रेशन की है। डिप्रेशन की वजह क्या थी, ये अभी जांच का विषय है। पुलिस उस बारे में अपनी विशेष जब जांच कर पाएगी उसके बाद ही साफ हो पाएगा। जी सुनील, संक्षेप में ये भी जानना चाहेंगे कि क्या किसी क्रिमिनल एंगल से भी इसे देखने की कोशिश करेगी पुलिस, क्योंकि कुछ दिन पहले उनकी मैनेजर जो है उनकी भी मौत हुई है, उसमें भी उसको लेकर भी अभी तस्वीर साफ नहीं है, तो क्या किसी इस तरह के क्राइम के एंगल पर भी पुलिस तफ्तीश करेगी? देखिए, शुरुआती दौर में पुलिस का यही रहता है कि सारे एंगल खुले हैं, हम हर एंगल से जांच करते हैं। लेकिन आपने भी देखा कि अधिकृत तौर पर यह बता दिया गया है कि उन्होंने खुदकुशी की है, और अभी तक कोई संदेह उसमें नहीं आया है। पुलिस का भी ये कहना है, प्राथमिक तौर पर जब उन्होंने जाके मौका वारदात पे जाकर जब देखा है तो कोई संदेहास्पद ऐसी बातें नजर नहीं आई है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि परिस्थितिजन्य सबूतों को अगर हम देखते जाएं तो जैसे उनकी जो निजी सचिव थी, पहले पूर्व निजी सचिव, उसने खुदकुशी कर ली थी, तो उस संबंध में क्या इनसे कुछ पूछताछ हुई थी? हालांकि मेरी जो जानकारी है, मालवनी पुलिस थाने से जो जानकारी मिली है या बाकी सूत्रों से, तो ऐसे कुछ संदर्भ में उनसे पूछताछ सुशांत से हुई नहीं थी। लेकिन फिर भी पुलिस इस मामले में जरूर उस केस को भी खंगालेगी कि कहीं उससे कुछ संबंध तो नहीं है। लेकिन वैसे देखा जाए तो अभी तक पुलिस का जो बयान है और जो परिस्थितियां सामने आ रही हैं, वो नहीं लग रहा है कहीं कि कुछ किसी तरह का कोई संदेह है।